बताइए कि जो जैन जीवन शैली जिसकी आपने बात की जी तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, जी ठीक है जी जैन जीवन शैली, जी इसमें क्या क्या खास है? सुबह से शुरू कीजिए आप। नहीं, जैन जीवन शैली में मैं दो तरह की बात करूं, एक सन्यासी की जीवन शैली हुई कि एक हाउस होल्डर की। ठीक है। मैं संक्षेप में ये कहूंगा कि जैन जीवन शैली एक संतुलन की जीवन शैली है। वो जैन जीवन शैली में ले लो, आप उपनिषद में ले लो, पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ काम धर्म और मोक्ष की। आप भगवत गीता जी को ले लो, आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मत्र में। और लोकमान्य तिलक जी ने जब टीका लिखी, उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि दोनों में जहां संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। भगवान महावीर ने महाव्रत और अनुव्रत का विधान किया, सन्यासी के लिए महाव्रत का और एक ग्रस्त सदग्रस्त के लिए उन्होंने अनुव्रत का, अनु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। यानी मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जिससे स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज की संरचना हो सके, है ना, एक संतुलित जीवन शैली। आपने क्योंकि यहाँ पर उपनिषद और भगवत गीता के बारे में यहाँ पर आपने बताया किस तरीके से उसमें भी वही सब बातें कही गई है जो जैन धर्म का दर्शन। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जैन धर्म जो है एक तरीके से वो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि ये एक वजह रही कि जैन धर्म जो है वो सीमित होता चला गया? नहीं, ये वो लोग कह सकते हैं कि जिन्होंने भगवान महावीर को ही प्रवर्तक मान रखा है, जबकि मैं रोमाना जी आपको बताऊं, भगवान महावीर तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी में ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, जो कि योगीराज कृष्ण के सगे चचेरे भाई थे। लेकिन पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ है, भगवान ऋषभ है। तो जैन धर्म किसी इस या उस धर्म की शाखा नहीं है, वो एक स्वतंत्र धर्म है, बल्कि अति प्राचीन धर्म है। और केवल मैं जैन सन्यासी होने के नाते नहीं कह रहा हूं, जितने भी इतिहासकार है दुनिया के, प्रामाणिक रूप से जो तथ्य मिलते हैं उसके अनुसार मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जैन धर्म किसी इस उस धर्म की शाखा नहीं, वो अति प्राचीन धर्म है। बल्कि अगर मैं, आपने जैसे अभी हिंदू शब्द की बात कही, आपको मैं प्रसंगवश ये कहना चाह रहा हूं, ऑथेंटिक रूप से पूरी दुनिया में हिंदू शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहीं आया है, वो जैनों के चूर्णी साहित्य में आया है, जहां आचार्य अपने शिष्य से कहते हैं, एहिम हिंदू देशम बच्चामो, आओ हम हिंदू देश की ओर चले। मुझे एक बार लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि लोके जी ऐसा ही एक उल्लेख फारसी साहित्य में भी मिलता है। तो मेरी समझ में हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यही बात मोहन भागवत जी ने अनेक बार दोहराई है। और मुझे ये कहते हुए फक्र है, मुझे अगर कोई पूछे आप हिंदू हो, मैं गौरव से कहूंगा मैं हिंदू हूं, बशर्ते हिंदू की व्याख्या व्यापक हो। ये एक राष्ट्रवाचक शब्द है, ये एक सांस्कृतिक शब्द है, ये एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ ये शब्द है। लेकिन जैन धर्म किसी इस उस धर्म की शाखा नहीं, वो स्वतंत्र धर्म है, अति प्राचीन धर्म है। लेकिन देखिए अभी ये फर्क आ जाता है जी। अभी आप मुझे जैन जीवन शैली बता रहे थे और अब आपने खुद कहा कि हिंदू धर्म जो है वो एक जीवन शैली है। तो फिर वो जो हिंदू धर्म वाली जीवन शैली है वो क्या हावी हो जाती है और इसी वजह से ये भ्रम जो है वो बन जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म तो सीमित नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म का तो प्रचार प्रसार बढ़िया तरीके से हो रहा है, फल फूल रहा है वो धर्म, लेकिन संकट तो आपके धर्म पर है। मतलब कहाँ तो देश की आबादी में 85% आप लोगों की हिस्सेदारी होती थी और 2011 वाला जो सेंसस है उसमें घटकर वो संख्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 40-45 लाख में सिमट गई है ना। लेकिन रोमाना जी मैं ये कहूंगा कि संख्या की दृष्टि से भले ही वो अल्प हो जाए, श्रेष्ठ कार्यों की दृष्टि से आज भी वो बहुसंख्यक है। आप उनका लिटरेचर देख लीजिए, आप रेवेन्यू, आप एक अहिंसक और शांति प्रिय, कहीं पर भी जैन समाज का बड़े से बड़ा जुलूस हो, बड़े से बड़े आंदोलन हो, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक पत्थर भी कोई व्यक्ति उठाता। अहिंसक और शांति प्रिय है। रेवेन्यू चुकाने में आपके पास आंकड़े हैं, जैन समाज की ओर से जो रेवेन्यू चुकाया जाता है वो सबसे आगे है। आज आप बिल्कुल सही, आप सर्वे कराइए, पांजरा पॉल गौशालाएं का संचालन, कल्याणकारी कामों के जो सर्वे की बात आप कर रहे हैं, तो सर्वे में तो ये निकल कर आता है कि लोगों में परसेप्शन ये है कि जैन धर्म जो है वो बस जो कारोबारी हैं उन्हीं का धर्म बनकर रह गया, वो बनियों का धर्म बनकर रह गया है। जबकि जैन धर्म के अंदर भी वर्ण व्यवस्था रही है, लेकिन अब वो वर्ण व्यवस्था तो गायब हो चुकी है। मैं बताऊं आपसे, भगवान महावीर ने हरिकेशी चंडाल को दीक्षित किया। मैं एक प्रसंग बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया बेस एक संगठन है ग्लोबल फ्रीडम,
मॉडर्न सेलिब्री पे काम करता है, यहीं पर कॉन्फ्रेंस थी और उसमें सभी फेथ लीडर थे। वहां पर बात आई कि इसके बारे में धर्म क्या कहता है। मैंने जब श्री रविशंकर जी, अकाल तख्त के हेड सभी बोल चुके, मैंने बाद में खड़े होकर के जब कहा कि 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने एक दास कन्या को जो बाजार में बेची गई थी उसको शिक्षित किया, दीक्षित किया और अपने शासन में न केवल दीक्षित किया बल्कि 36,000 साध्वियों का हेड बनाया उनको। तो बड़ा क्रांतिकारी चिंतन जो है वो रहा है जैन दर्शन का। इसी तरह से आज गरीब और अमीर की दो दुनिया है। महावीर ने कहा असंविभागी नौ तस्य मोक्षो, अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है, तुम भरपेट खाते हो, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। तो इतना क्रांतिकारी चिंतन जो है वो मिला है। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्रांतिकारी चिंतन को लेकर कोई सवाल ही नहीं है।